हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद ब्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त आगरा में, और आज जो मैं विजिट आपको कराऊंगा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं आगरा लाल किला, इसी की मैं विजिट आपको कराऊंगा। और ये साजिद भाई हमारे साथ हैं जो हमको गाइड करेंगे पूरे किले के अंदर की पूरी डिटेल, कहाँ कैसे क्या है। आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं साजिद भाई के साथ। तो फिर चलिए फिर चलते हैं अंदर। साजिद भाई बताइए। तो ये जो राशिद भाई आगरा फोर्ट देखने आप जा रहे हैं, ये जो फोर्ट है वो 2.5 किलोमीटर अराउंड में बना है। पूरा 5.5 ये 2.5 किलोमीटर है इसका, और 94 एकर्स में ये किला है। इस किले की सुरक्षा के लिए आगरा फोर्ट के चारों साइड से दो सेफ्टी मोट बने हुए हैं, दो खंदक, दो खाई बने हुए हैं। ये आउटर वाटर मोट है। दिखाना आदिल, इधर दिखाओ खंदक जरा। ये आउटर वाटर मोट था जो मुगल टाइम में फुल ऑफ वाटर, इसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है। मतलब इसकी सुरक्षा के लिए चारों साइड से है। चारों साइड से आउटर ये जो वॉल है ना, ये 45 फीट हाइट का है। ये इनर जो वॉल है वो 75 फीट का है। दोनों के बीच में जो गैप है वो एक अनदर ड्राई मोट है, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स रखते थे ये लोग, टाइगर, लॉयंस। ये किले की सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए ये ऊपर वाला जो एरिया है ये आउटर है। हाँ। और एक अंदर में इनर है। अच्छा। वो जंगली खंदक था, यानी फॉरेस्ट एरिया है जिसमें खतरनाक जानवर रखते थे। खतरनाक जानवर उसमें रखते थे अंदर। और जो आउटर है ये जो देख पा रहे हैं अभी आप, ये इसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, और ये बैंक ऑफ यमुना रिवर से कनेक्ट होता है, यमुना नदी से कनेक्ट है। यमुना नदी से कनेक्ट है ये। बाकी ये सारे बैटलमेंट बने हुए हैं। ये कैनन वगैरह सेट किए जाते थे ऊपर जी। बैटलमेंट है ये, यहाँ तोप सेट किए जाते थे। बाकी ये जो होल बने हुए हैं एरोस के लिए थे। अच्छा। मुगल जो थे जी वो फाउंडर थे कैनन ऑफ इंडिया। मुगलों से पहले हिंदुस्तान में किसी के पास कैनन नहीं थी, किसी के पास तोप नहीं थी। मुगल आए, उन्होंने ही तोप दी। तोप का प्रयोग बाबर ने किया है, बाबर ने 1526 में 1526। हाँ। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, और फ्रंट में एक ड्रॉब्रिज था, मुगल टाइम में 35 फीट लॉन्गर था। 35 फीट लंबा था ये, यहाँ तक था जो सामने गेट देख पा रहे हैं आप, यहाँ तक था ये ब्रिज। और ये ऐसे सारा जो मोट है इसको ऐसे कवर करता था। अच्छा। और ये लिफ्ट हो जाता था, ये लिफ्ट होता था, ये ऐसे बंद होता था गेट। हाँ, अभी ये फिक्स कर दिया है। अभी ये फिक्स कर दिया है। 12 फीट है ये, लेकिन उस टाइम में 35 फीट लॉन्गर था, यहाँ तक था पूरा। अच्छा, उस समय 35 फीट था ये पूरा, जो ऐसे कवर होता था। और अब कम है ये, अब कितना? 12 फीट है। अब 12 फीट और फिक्स है, अभी लिफ्ट नहीं होता है। अब लिफ्ट नहीं होता, फिक्स है। चलिए शुक्रिया। यहाँ से ये क्या हरामी बंद कर रहा है? ये देखिएगा, बहुत ही शानदार किला है भाई आगरा किला। अभी साजिद भाई हमको और अंदर ले चलेंगे, फिर आपको और कुछ अंदर से दिखाएंगे। ये गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और इधर आप ये किले का व्यू देखिएगा। ये गेट, हाँ भाई, कृष्णा चंपक लाल और फलाने लाल सब नहीं आ जाएंगे। बहुत ही शानदार है भाई। तो अभी चलते हैं अंदर। आप यहाँ से किले का व्यू कुछ इस तरीके से देखेगा अंदर, तो बहुत ही शानदार है। अभी इस गेट के बारे में भी हम आपको साजिद भाई से पूछ के बताते हैं आपको। जी अब बताइए। अभी आपने 2 गेट क्रॉस किए हैं, और ये 3rd गेट है। ये तीनों जो गेट है राशिद भाई, ये स्ट्रेट नहीं है। ये ऐसे जिगजैग टाइप में बनाए हुए हैं फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी आप जैसे 2nd गेट क्रॉस करके खड़े ना, तो 1st गेट नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम 2nd गेट है ये वाला, इसको क्रॉस करें, जो 1st गेट था वो नजर नहीं आएगा। आप 3rd को क्रॉस कर जाएंगे तो 2nd और 1st नजर नहीं आएगा। जब 3rd को क्रॉस करेंगे, यानी एस सेफ में बने हुए हैं ये। अच्छा। और ये था क्या कि उस टाइम में सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे। इन केस जैसे अनदर कोई भी किंग अटैक कर देता है तो डायरेक्टली शूट ना कर सके किसी को, इसलिए जिगजैग में बनाया हुआ है। बाकी ये फ्रंट गेट पे जो आप कलर देख रहे हैं, कलर ये पेंटिंग्स नहीं है, सारा सिरामिक टाइल्स है। ये सिरेमिक टाइल है, सिरामिक टाइल्स हैं, और ये चाइना से निकलता है। बाकी सारा जो गेट था ऐसे डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है ये डेमोलाइज्ड हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए ना, तो गवर्नमेंट ने सब रेस्टोरेशन करके छोड़ दिया। ये राशिद भाई फ्लोर पे कटिंग है, डेकोरेशन डिजाइन नहीं है। ग्रिप बना हुआ है हॉर्सेस के लिए, मैटकाल फ्लोट कहते हैं इसको। जब औरंगजेब के टाइम में जाके किला कंप्लीट हुआ तो मालूम पड़ा कि 95 ईयर्स लगा इसको बनने के लिए। तो 125 मीटर का है। इन केस उस टाइम में अनदर जैसे कोई भी किंग अटैक कर देता था तो ऊपर से हैवी स्टोन के रोलर्स होते थे, उनको यहाँ रोल डाउन कर दिया जाता था। अगर कोई अटैक करता था उसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के गोले होते थे, वो वहां से रेम से छोड़ते थे उनको। अच्छा। बाकी उनसे भी जैसे बच जाता है तो ये चैनल बने हुए हैं, ये चैनल हॉट वाटर, हॉट ऑयल यहाँ स्लिप करने के लिए छोड़ा जाता था। अच्छा। ये राशिद भाई पैलेसेस के लिए एंट्रेंस है, और ये एग्जिट है। ये यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, और इधर दिखाना, यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे, इस गेट से बाहर आएंगे। तो ये इस सर्किल में हम लोग विजिट करेंगे। और ये जो बैक पार्ट है ये आर्मी कंट्रोलमेंट है, अभी स्टिल में यहाँ सेना रहती है। ठीक, इधर सेना रहती है अभी। ये प्लेसेस का फर्स्ट बिल्डिंग है जहांगीर पैलेस। ये जहांगीर महल है, जहांगीर महल। फोर्ट के अंदर में राशिद भाई ये सिंगल बिल्डिंग है जो लाल पत्थर से बनाया हुआ है। इसके बाद जितने भी प्लेसेस हैं सारे व्हाइट मार्बल के हैं। रेड सैंडस्टोन में काम किया है जहांगीर और अकबर ने। शाहजहां ने जो काम किया है वो व्हाइट मार्बल्स के अंदर में। अच्छा, जो जहांगीर ने किया है
और अकबर ने किया है वो लाल पत्थर में किया है। अच्छा, शाहजहां ने जो काम किया है वो व्हाइट मार्बल में किया है। शाहजहां ने जो इसमें फोर्ट के अंदर काम किया है जी, वो व्हाइट मार्बल में काम किया है। ये बाथ टफ है राशिद भाई जहांगीर का, ये जहांगीर का बाथ टफ है ये वाला। ये 3 स्टेयर्स इसके आउटसाइड में है, 3 ये इनसाइड में है। 5 फीट डीप है, 8 फीट लेंथ है और 1 पीस स्टोन है। जॉइंट नहीं, पूरा एक ही ब्लॉक है। ये पूरा एक ही ब्लॉक है। ये किसने दिया था? ये जहांगीर के मामा मान सिंह ने उसको गिफ्ट किया था। ये आउटसाइड पूरा ऐसे गोल्ड प्लेटेड था ये। अच्छा। 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने अटैक किया, एक पार्ट डेमोलाइज्ड हो गया। ये सामने जो फाउंडेशन है पूरा अकबर का पैलेस था। ये वाला इधर पूरा अकबर का पैलेस था। ये पूरा अकबर का पैलेस था और ये बाथ टफ इसके अंदर में यूज होता था। जब ये डेमोलाइज्ड हो गया है तो गवर्नमेंट ने डिस्प्ले करने के लिए बाहर रख दिया। गवर्नमेंट ने वहां से उठा के यहाँ रख दिया लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा। ड्रम्स हाउस म्यूजिक गैलरी था ये। हाँ, जैसे राजा आता जाता था तो उसके स्वागत के लिए यहाँ ड्रम्स होते थे, उनको बीट किया जाता था, बजाया जाता था इधर दोनों साइड में। दासीज लोगों के लिए ऊपर बालकनी है, यहाँ से फूल वगैरह जैसे डालते थे। अच्छा। मेन एंट्रेंस है लेकिन ये भी स्ट्रेट नहीं है, ऐसे जिगजैग टाइप में बनाया हुआ है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। भाई जहांगीर महल है, ये पूरा जहांगीर महल है। हाँ जी। ये फ्रंट जो सेक्शन है राशिद भाई जहांगीर का बेडरूम था। ये वाला बेडरूम था। हाँ, जस्ट दिस ओपन कोर्टयार्ड खुला हुआ था पूरा। दरवाजे वगैरह नहीं थे, पर्दा सिस्टम हुआ करता था। कॉटन के पीस से गेट को कवर किया जाता था। अच्छा। गेट सिस्टम जो हुआ ना वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो ब्रिटिश जनरल गवर्नर हुआ है उससे पहले सारा फोर्ट के अंदर में पर्दा होता था। फ्लोर पे ये सारा कारपेट, कुशन्स, ये फर्नीचर्स वगैरह सब डेकोरेट किए हुए थे। समय के हिसाब से मोस्टली सब कुछ जा ही चुका है। अंदर में जो जालियां है राशिद भाई, इसको ठंडा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम था, ये कूलिंग के लिए। अंदर में जो जाली जो देख रहे हैं ना, ये क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम थे। और उस समय क्या था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, सारा मैनुअली या नेचुरली होता था, सब नेचुरल चीजें थी। हवा यहाँ से ऐसे अंदर में रनिंग करती थी तो ये जो सेक्शन था वो ठंडा रहता था, है ना। हाँ, जो कार्व किया हुआ है, जितना भी आप काम देख रहे हैं पत्थर में, ये सारा हाथ का काम है। ये सब हाथ का काम है। क्योंकि किला जो था वो 500 साल पुराना है, मशीन वगैरह से काम नहीं, हाथ से काम होता था। सीमेंट वगैरह नहीं है अंदर में, जो आप देख पा रहे हैं सारा ऐसे इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक दूसरे को इंटरलॉक किया हुआ है, किया, जॉइंट किया। पिलरों पे जो डिजाइन है राशिद भाई सारे पर्शियन डिजाइन है ये। इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल डिजाइन है। हम इन्हें गमारू भाषा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि सर और पांव का पता नहीं चलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके लास्ट होता है। ईच एंगल से आपको चारों दिशाओं से सेम ही दिखता है, वो सेम ही दिखेगा जो डिजाइन है। अनदर जो डिजाइन है, ये कॉर्नर पे जो देख पा रहे हैं आप, ये सारे जैन डिजाइन है। ये आपको जैन टेम्पलों में देखने के लिए मिलते हैं, अनदर टेम्पलों में कंपलसरी नहीं है। बाकी जो लोटस बने हुए हैं सारे हिंदू आर्ट अटैक, पूरा जो देख रहे हैं लोटस फ्लावर, ये सब हिंदू साइन है। बाकी जो आर्च है सारे इंडो इस्लामिक है। ये गेट दिया स्पेन में, वहां से लाए इसको। जैसे आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द मक्का, मस्जिद में जाते हैं हम जी अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना जी, उसी डायरेक्शन में ये आर्च होती है। सारा जो सेक्शन था उनका डाइनिंग हॉल था, ये खाना पीना खाने के लिए। ये यहाँ पर हाँ, और ये डबल स्टोरी पार्ट है राशिद भाई। ये डबल स्टोरी ऊपर भी, जैसे गर्मी के समय में ऊपर में यूज करते थे, सर्दी के समय में नीचे यूज करते थे ना, तो वो सीजन के हिसाब से सारा सिटिंग प्लान होता था इनका। अप स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, जो 1998 में गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिए। यहाँ से रास्ते हैं ऊपर के लिए, ये इधर से बोथ साइड से, दोनों साइड से रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। ये रास्ते हैं अभी क्लोज हैं, ये वाले रास्ते हैं जो ऊपर जाने के लिए, ये अभी क्लोज हैं। अच्छा। बाकी सारा जो प्लेटफॉर्म था राशिद भाई, उनका सारा डांसिंग हॉल था। ये सारा बीच में डांसिंग हॉल था। ये सारा कोई भी यहाँ फोर्ट में जैसे फंक्शन वगैरह होता था तो यहाँ मुजरा होता था और वहाँ राजा बैठता था, ऊपर राजा बैठते थे। ये उनके सारे मिनिस्टर्स लोगों के लिए हैं, ये ऊपर वाले। हाँ जी, ये जो झरोके हैं उनके वाइफ के लिए हैं। बाकी जो आर्च बने हुए हैं सारे उनके दासी लोगों के लिए। दासी लोग। हाँ जी। होल जो बिल्डिंग है राशिद भाई, ये हिंदू कल्चर स्टाइल जैन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जैन नक्काशियां ही दिखेंगी पूरी बिल्डिंग में आपको। ये जो नक्काशी है ये वाली सब जैन डिजाइन है राशिद भाई। ये सपोर्ट लगे हुए हैं सब, ये जैन है पूरा। ठीक। इसके बाद जो सेक्शन है राशिद भाई, ये जहांगीर का लाइब्रेरी था। अच्छा, ये वाला। ये जो लाइब्रेरी है अल्फाबेट डी शेप में बना हुआ है। अच्छा। इंग्लिश के वर्ड होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो ऐसे ये पूरा डी शेप में बना हुआ है। और समय के हिसाब से लाइब्रेरी अंदर से कार्विंग और पेंटिंग किया हुआ था। पेंटिंग थे अच्छे से, नक्काशियां की हुई थी लाइमस्टोन के अंदर, और नेचुरल पेंटिंग थी। ये सब नक्काशियां हैं, ये पेंटिंग्स हैं जो देख पा रहे हैं आप। ये फ्यू पीस आर सेफ, अभी ये है ना, ये ओरिजिनल पेंटिंग्स है। ये ओरिजिनल मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड है। ये सब पर्शियन डिजाइन है सब। ये डिजाइन अभी आपको ये कारपेट वगैरह होती है उन पे देखने के लिए मिलते हैं। ये उस समय का ओरिजिनल डिजाइन है और ओरिजिनल पेंट्स हैं, केमिकल नहीं है इसमें। फ्लावर जूस, वेजिटेबल जूस, उनसे ये सारे पेंट किए हुए हैं। और ये सारे क्या है कि मल्टी कलर है।
अच्छा, क्योंकि यूज नहीं है केमिकल का। बाकी और भी देखो ये सब पेंटिंग्स वगैरह है ना, ये सब पेंटिंग है ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, ये कार्विंग है, सब ओरिजिनल है। आपके ऊपर में जो देख पा रहे हैं आप जी, ये सब ऐसे कार्व किया हुआ था होल जो सेक्शन था, लेकिन समय के हिसाब से मोस्टली पार्ट ये डेमोलाइज्ड हो गए, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेशन करके छोड़ दिया है, रिपेयरिंग करके। अभी बैक से यहाँ से राशिद भाई ताजमहल दिखता है, यहाँ से ताजमहल दिखता है। ये सारा फोर्ट का राशिद भाई ड्रेनेज सिस्टम था, रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। बारिश का जो सारा पानी है बिल्डिंग का वो यहाँ के जमा होता है, वो सारी बिल्डिंग का इसका पानी वो यहाँ पे जमा होता है। हाँ। और जो ओवरफ्लो होती है ना जी, वो आउट ऑफ फोर्ट वाटर मोड में जाके स्टोर होता है, ये काम करता है। अभी ये होल दे रखा है पासिंग के लिए। बाकी ये सारे ड्रेनेज है, अनदर जो बिल्डिंग है उनका भी सारा अंडरग्राउंड पानी यहाँ आता है, सारा पानी सारा यहीं आता है। और ये प्लेटफॉर्म पे सारे चैनल बने हुए हैं ना, सब इसी से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, और अभी स्टिल में काम करता है, सबसे बड़ी बात है कि अभी काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। यहाँ से सारा ये राशिद भाई सामने ताजमहल है, लेकिन फॉग के कारण अभी अच्छे से आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से थोड़ा कोशिश करते हैं दिखाने की, जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा, नहीं दिखाई दे रहा है अभी, कोई बात नहीं, क्योंकि ताज भी वाइट है और फॉग भी वाइट है। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट राशिद भाई के फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए दो खंदक, दो खाई बने हुए हैं जी, ये वही दोनों खंदक हैं। आउटर जो पानी के लिए था, जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल रखते थे, जंगली खंदक था, खतरनाक जानवर रखते थे। अच्छा, सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए पूरा चारों साइड से है, जिससे कोई भी एनिमीज अंदर एंटर ना हो सके, है ना। ये सब वॉचिंग टावर है भाई, सोल्जर सब यहाँ अलर्ट होते थे यहाँ पर। हाँ जी, बाकी ये सारा जो है ना सब वही डिजाइन है जो भी आपको मैंने जहांगीर पैलेस में दिखाए थे जी, ये वही सब ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल डिजाइन है, सब पर्शियन आर्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा डी शेप में है, जो लाइब्रेरी पार्ट है हमारा, ये देखिएगा जहांगीर का। अच्छा साजिद भाई, अभी जो हम विजिट करने वाले हैं वो नेक्स्ट समर पैलेस है, उनका एक हवा महल है। उस टाइम का एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था राशिद भाई जी, एसी के माफिक काम करता था। और वो कैसे काम करता था ये देखेंगे आप, ये हाँ जी राशिद भाई, इसमें 3 सेक्शन रूम बनाए हुए हैं जी। और समय के शाम से शाहजहां इनको यूज करते थे। ये जो पूरा पैलेस है लाइमस्टोन से बनाया हुआ है राशिद भाई, ये चूना है, ये चूने से बना हुआ है, चूने से बना हुआ है। और टॉप पे पानी के लिए टैंक बनाया हुआ है, पानी को ऊपर में स्टोर किया जाता था। गर्मी के समय में ये वॉल के अंदर पानी रनिंग किया करता था। जो दीवार है ना ये अंदर से खाली है राशिद भाई, ये ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, ये दीवारों के अंदर में पानी चलता था। और लाइमस्टोन चूना क्या है, पानी को एडजस्ट करता है, अच्छा, अवशोषित करता है, तो वैसे ही ठंडा रहता था, नमी बनी रहती थी और आज भी बनी हुई है। लेकिन समय के हिसाब से सब ये पेंटिंग और कार्व किए हुए थे, मोस्टली जो पार्ट है ना ये खराब हो गए, लोगों ने बदतमीजी करके नाम और ये लिख लिख के सब खराब कर दिया है। अच्छा शायद भाई, इसके बाद कौन सी विजिट हम करने वाले? अभी हम इसके बाद सारा जो स्ट्रक्चर है वो व्हाइट मार्बल का है राशिद भाई, व्हाइट मार्बल का है। और सारा वर्क जो है वो शाहजहां ने किया है। रियल में शाहजहां के मुमताज से 14 चिल्ड्रन थे, 14 बच्चे थे। अच्छा। 8 बच्चों की डिलीवरी टाइम डेथ हो गई, 6 बच्चे बाकी थे, 4 बेटे 2 बेटियां। ये शाहजहां की एल्डर डॉटर का पैलेस है राशिद भाई, रोशन नारा के लिए। ये रोशन नारा का है? हाँ जी, शाहजहां की महल बोलते हैं इसको। हाँ जी, पालकी शेप में बना हुआ है, ये डोली शेप में बना हुआ है इसलिए बोलते हैं इसको। लेकिन रोशन नारा का पैलेस है और टॉप पे ये सारा मेटल लगा हुआ है राशिद भाई। लेकिन उस टाइम सब ये गोल्ड प्लेटेड थे, उस समय सब सोना होता था। और सेम जो पैलेस है ना व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है राशिद भाई, जहानारा के लिए। ये रोशन नारा का और वो जहानारा का है। अभी फिर यहाँ से आपको ताज दिखाने की कोशिश करते हैं। वो सारा हैंड कार्व है ये वाला जो ब्रिज है, ये रेलवे ट्रैक है, ये वाला आगरा, हाँ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, वो रूट है ये रेलवे ट्रैक का। और ये यमुना नदी का ग्राउंड है पूरा जो देख रहे हैं। ये पूरा ये ताज कॉरिडोर था, माया यूपी में सीएम थी ना जी, ये फ्लैट वगैरह बनने जा रहे थे और इस पे स्टे लगा हुआ था। अभी वो स्टे हट गया है, गवर्नमेंट ने गार्डन वगैरह डेवलप कर दिया है। तो सीजन में भी पानी अभी यहाँ नहीं आता है। लेकिन टाइम ऑफ मुगल्स 15वीं सेंचुरी के अंदर में जो नदी था, नदी का बहाव इस फोर्ट की वॉल से टच होकर बहती थी। अच्छा, हाँ जी, ये देखो आगरा किला लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ। अभी जो हम लोग साजिद भाई विजिट करने वाले हैं, अब हम किसकी विजिट करने वाले हैं? अभी पहले आपको उनका हरम सराय दिखवाते हैं। अच्छा उसके बाद हरम सराय किसका? उनकी शाहजहां का, अकबर का, जहांगीर का, सब मिक्स ऑफ हरम था। जिसके समय में जो रूल करता था ना उसके हिसाब से उसने यूज किया है। अच्छा, क्योंकि सेम पीरियड किसी ने भी यहाँ शासन नहीं किया। ये सेक्शन है भैया उनका हरम सराय था पूरा, ये वाला। हाँ जी, उनके दासीज लोगों के लिए सब ये क्वार्टर बने हुए हैं। 350 हरम थी, उनकी कनीज थी, उनके लिए क्वार्टर बने हुए हैं। ये नीचे राशिद भाई ग्रेप्स गार्डन था, अंगूरी बाग, ग्रेप का खेती होता था। ये अंगूरी बाग है, वाइन बनाई जाती थी।
अच्छा, ये रियल प्लांट है ग्रेप्स के, जो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किए हैं। और उस टाइम में जहांगीर ने इसकी मिट्टी भी कश्मीर से मंगाई थी, क्योंकि यहाँ की जो खेती है वो इसके लिए उपजाऊ नहीं है ग्रेप्स के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अंगूर की खेती यहाँ पर मिट्टी जो है वो कश्मीर से लाई गई, वो कश्मीर से लाई गई थी मिट्टी यहाँ पे, ये बात। और इधर ये सब फाउंटेन थे भाई, गुलाब जल रोज वाटर चलता था स्मेलिंग के लिए। सारे जो प्लेसेस है ना वो स्मेल युक्त रहते थे। अच्छा अच्छा, जैसे हवा जो अपना डायरेक्शन चेंज करती है वैसे ही स्मेल हो जाती थी, है ना। ये खास महल है, शाहजहां और मुमताज का बेडरूम है, जिन्होंने ताजमहल बनाया। शाहजहां और मुमताज। एक कॉर्नर पे थोड़ा सा एक फोकस करेंगे राशिद भाई, ये सामने ना शीश महल है, जो गवर्नमेंट ने अभी क्लोज कर दिया है। शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज, उन रूम है, और अंदर से पूरा ग्लासेस से डेकोरेट किया हुआ है। वो नॉर्मल नहीं है, सीरिया से मंगाया हुआ है। सीरिया में एक जगह है हलब, वहाँ से ग्लास का उस टाइम पे एक्सपोर्ट होता था, हलब से मंगवाया गया था। और अभी स्टिल में है अंदर में, लेकिन गवर्नमेंट ने समय के हिसाब से बंद कर रखा है। ये लोग बदतमीजी वगैरह करते हैं ना, तो इसलिए अभी क्लोज है। उस टाइम का शाही हमाम था, एक लग्जरी स्पा है, टर्कीज हमाम है। ये सेक्शन बेडरूम है। अभी बेडरूम दिखवाते हैं आपको शाहजहां और मुमताज का। यहाँ भी दरवाजे वगैरह नहीं थे राशिद भाई, सारा कार्टन्स होते थे। अच्छा, फ्लोर पे कारपेट, ये गलीचे वलीचे सब ऐसे अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे। ये नीचे भी सब, हाँ जी, सारा डेकोरेट किया हुआ था भाई। हिमसेल्फ गवर्नमेंट थी ना, तानाशाही रूलिंग थी, तो पूरा जो पार्ट था वो एक राजा क्या है कि बस पब्लिक के लिए गॉड होता था। जी। सारा जो काम देखेंगे राशिद भाई पत्थर में, ये सब भाई हैंड किए हुए कार्व है, और ये सिमिलर करता है ताज से। ये ताज से सिमिलर करता है, क्योंकि पहले ये फोर्ट बना, इसके बाद ताजमहल बना, तो दोनों के अंदर सिमिलर कार्विंग की गई है। जी। जितने पेंटिंग्स वगैरह थे राशिद भाई, सारा ये गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग थी। ये वाली, हाँ, लगभग 1 mm गोल्ड था पूरा। 1 mm। और ये देख रहे हैं ना आप, ये सैंपल पीस है जो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किया है। ये गोल्डन पॉलिश है, गोल्ड प्लेट नहीं है। ये वाली, ये गोल्डन पॉलिश देख पा रहे हैं आप, अच्छे से ऐसे जूम करके देखिए। ये वाला, ये वाला, हाँ, ये गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग है। जी, है ना। ये ऐसा था, लेकिन समय के हिसाब से जब सन का रिफ्लेक्शन होता था ना, सूरज की किरणें पड़ती थी मार्बल पे, तो ये, और ऊपर गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग थी, तो गोल्डन पैलेस, सुनहरा मकान कहा जाता था। किरणें कैसे पड़ती थी वो ये देख पा रहे हैं अभी आप। ये व्हाइट मार्बल है ना, सब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो जो पैलेस है वो सिमिलर है, और एक ही शेप में, एक ही डिजाइन में बने हुए हैं ना। ये डोली शेप में है, क्योंकि उस टाइम में ये कल्चर था अपना, ये प्रचलन था कि उसमें जैसे कि बहन बेटियों की शादियां होती थी तो वो ऐसे ही डोली में जाती थी। इनकी शादी नहीं हुई थी। शाहजहां ने इसलिए जो पैलेस है वो पालनक्वीन शेप में ही बनाए हैं, डोली शेप में बना है। तो अभी हम भाई मुशम्मन बुर्ज, जैस्मिन टावर, झरोख का दर्शन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये। हाँ, जैसे जैसे किंग आते गए ना, इसमें ऐसे मॉडिफिकेशन होता रहा। अच्छा। और अभी आज यहाँ के रुक गया है। शाहजहां का प्रिजन है ये, जी, उनका जेल है, जहाँ औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल कैद करके रखा है। यहाँ पर 8 साल 1658 से 1666 तक शाहजहां यहाँ कैद में था। कैद में क्या था, एक हाउस अरेस्ट, नजरबंद कैद था, पाँव में चेन बेड़ियां नहीं डाला। सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, उनके बीच में शाहजहां को यहाँ रखा जाता था, और शाहजहां ये झरोखे से बैठ के यहाँ से ताज को देखता था। जब डेथ हुआ तो 74 ईयर्स ओल्ड था। 75 साल के थे वो, 74 साल की उम्र थी। 74 ईयर्स ओल्ड थे, और उनकी यहाँ डेथ हो गई थी। बाद में उनकी डेड बॉडी को यहाँ से बाई बोट ताजमहल ट्रांसफर किया है। उनकी एल्डर डॉटर जहां नारा ने, जिस पीरियड में शाहजहां प्रिजन में थे, तो हाउस अरेस्ट, नजरबंद कैद में थे, और यहाँ से बैठ के अक्सर ताज को देखते थे। जब डेथ हुआ तो 74 ईयर्स ओल्ड थे, आईज लाइट वीक हो चुके थे, ताज नहीं दिखता था। तो उनकी बेटी ने अंदर में यहाँ एक डायमंड सेट करा दिया, जो ताज का रिफ्लेक्शन डायमंड्स में होता था। और उसमें बैठ के शाहजहां ताज को देखते थे, क्योंकि शाहजहां और मुमताज का जो प्रेम था वो एक एंडलेस लव था, जिसकी मेमोरी में ताज बनाया है। ताजमहल है क्या, एक सिंबल ऑफ द लव, एक प्रेम का प्रतीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये जो बिल्डिंग है राशिद भाई, 28 टल के सेमी प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। ये कलर पेंटिंग नहीं है राशिद भाई, ये सारे जेम्स स्टोन लगे हुए हैं। ये वाले, ये लाइट पड़ने पे ग्लो करते हैं, जिसमें मेलाकाइट, टर्क्वाइज, नीलम, टाइगर स्टोन्स, ओराल, रूबी, लेपिस, ये सब पत्थर है राशिद भाई साहब। ये वाले सारा पत्थर है, ये सब पत्थर है, कलर के पत्थर हैं ये। हाँ, सारे डिफरेंट कलर्स हैं, और 28 वेराइटीज है पत्थर की, इसमें 28 तरह की वैरायटी है। पत्थर है सब, टोटल पत्थर है जो आप देख पा रहे हैं। इनलेट बोलते हैं इसको, पच्चेकारी का काम है। टॉयलेट बाथरूम है राशिद भाई, जो अभी रिसेंट में क्लोज है। ये उन्हीं के लिए थे, शाहजहां के लिए। जी, लेकिन अभी रिसेंट में ये क्लोज है। प्लेटफॉर्म पे कॉलम्स बने हुए राशिद भाई। ये उस टाइम का एक गेम ऑफ 25E था, इसे चौपर भी कहते हैं, आप लीडो कह सकते हैं इसको। तो शाहजहां जब प्रिजन में थे तो टाइम पास, मनोरंजन के लिए, और तो कोई साधन नहीं था। तो यहाँ पीसेस की जगह, गोटियों की जगह दासियों को प्रयोग किया जाता था यहाँ पर, और शाहजहां यहाँ डाइस फेंकते थे। जो भी नंबर ओपन होता था, लड़कियां यहाँ मूव करती थी कॉलम्स में जो बने हुए प्लेटफॉर्म यहाँ फेंकते थे। हाँ जी, तो ये सारा उनका कैप्चर हाउस था।
यहाँ वो नजरबंद कैद में थे। पूरा होल कैप्चर हाउस में आता है। जी जी। अंदर में देखेंगे आप, ये वजू हाउस था राशिद भाई, ये वजू हाउस था उनका। वजू हाउस था। अंदर में एक फाउंटेन भी सेट किया हुआ है जो पानी उसके लिए जाता है, वहाँ से रैम से वाटर आता है राशिद भाई, वहाँ से आता था पानी आता है। फिर यहाँ होल दे रखा है पासिंग के लिए। अंदर देखिए, देख भाई ये लोगों को क्या चीजें थी। ये यहाँ से पानी आता था ऊपर से, यहाँ से गैप से पानी आता है राशिद भाई, ये गैप दे रखा है ना, यहाँ से पानी आता है और फिर यहाँ से ऐसे सीधा फाउंटेन के लिए जाता है। यहाँ से फाउंटेन के लिए जाता था। ये ऊपर में राशिद भाई मीना मस्जिद है जो शाहजहां के पर्सनल यूज के लिए थी। जिस पीरियड में शाहजहां प्रिजन में था तो 5 टाइम यहाँ प्रे करने आते थे और ले जाके उनको वापसी बंद कर दिया जाता था। 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए यहाँ विद सिक्योरिटी गार्ड्स को कम एंड बैक टू प्रिजन। सिक्योरिटी के साथ यहाँ आते थे और प्रे करने के बाद फिर जेल में वापस। ठीक। दीवाने खास है राशिद भाई जी, दीवाने खास क्या है, उनका एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हॉल है, एक पार्लियामेंट, एक असेंबली है, जैसे राज्यसभा लोकसभा होते हैं ना, ये राज्यसभा था, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग के लिए यूज होता था। सुबह में मीटिंग अंदर और शाम को बाहर होती थी और सब कॉटन्स होते थे राशिद भाई। ये दीवाने खास है ये। हाँ जी, यहाँ पे सारी मीटिंग वगैरह यही हुआ करती थी। सीक्रेट मीटिंग हॉल था ये, सीक्रेट मीटिंग हॉल, मीटिंग की जाती थी यहाँ। इसके बाद समय के हिसाब से शाम के टाइम में मीटिंग बाहर होती थी। यहाँ राजा बैठता था, ये अपोजिट में उनके प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, मंत्रिमंडल के सारे लोग बैठ के प्राइवेट या सीक्रेट मीटिंग करते थे। इस पे मंत्री लोग बैठते थे और यहाँ राजा बैठता था। ये तख्त बना हुआ है, तख्त जी ये जहांगीर का तख्त कहा जाता है राशिद भाई। इंक्रिप्शन है इसके ऊपर, सब फारसी में है ये, और एक पोएम गुदा हुआ है इसमें जी जी, और उस फारसी में लिखा है जा जुर्रियत व मुशीहत ता फलक सा सलीम बादशाही तख्त, यानी किंग नेम इज लिव लॉन्ग। ये जहांगीर का तख्त है, जहांगीर का तख्त है। और अब गमारू भाषा में हम लोग कहेंगे इसको, यानी जब तक ये सूरज और चांद रहेगा जहांगीर तेरा नाम रहेगा। ये सब फारसी है राशिद भाई इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो कैसे टूटा हुआ है, ये समय के हिसाब से राशिद भाई 1803 में 1803 में ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया था जी। एक कैनन बुलेट ये रिवर पॉइंट से शूट किया एक तोप, और वहाँ जो बुलेट था वो यहाँ के लगा राशिद भाई, ये इस जगह पे लगा, यहाँ लगा और यहाँ से बाउंस होके ये होल हो गया राशिद भाई, वो सामने होल हो गया है वो वाला। अनदर शूट किया राशिद भाई, तो इसके ऊपर एक गोल्डन अम्ब्रेला बना हुआ था, वो टूट के इसके ऊपर गिरा है, उससे ब्रोक हो गया है, पूरा वन पीस है। अच्छा, वो गोला जो गिरा था वो यहाँ गिरा था और यहाँ से लग के वो सीधा वहां पे पहुंचा है। ठीक ठीक ठीक। और ये जो गिरा जो ऊपर में गोल्डन अम्ब्रेला था ना, उससे ब्रोक हुआ है। ठीक। अभी जो हम नेक्स्ट विजिट करने वाले हैं, और बाकी अभी फ्रंट जो सेक्शन था राशिद भाई, उनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे, रिकॉर्ड ऑफिसेस थे मुगलों के। मुगल जो थे ना वो बिजनेसमैन नहीं थे जी जी, नॉर्मल जो अवाम जो प्रजा थी उससे टैक्स लेते थे जी। और डिवाइडेशन से पहले जो 4 कंट्रीज है ना आज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब इसी का पार्ट में आता था और सारे लोग ये टैक्स देते थे और वो टैक्स यहाँ पेड होता था। अकबर के टाइम में एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, राजा टोडरमल जी जी जी, उनके रिकॉर्ड ऑफिसेस थे, उनके दफ्तर, राजा टोडरमल के ऑफिसेस थे ये वाले। ऐसे चलेंगे राशिद भाई हम जी। अब ये अपोजिट जो सेक्शन है रिकॉर्ड ऑफिस का राशिद भाई, टकसाल बना हुआ है, नीचे टकसाल बना हुआ है। टकसाल बना हुआ है। टकसाल क्या था, ये उस टाइम का मिंट हाउस था राशिद भाई। मिंटिंग जो रॉयल करेंसी थी वो यहाँ प्रिंट की जाती थी। अच्छा, पेपर करेंसी नहीं था, कॉइन्स यूज होते थे। तो ये सब बेसमेंट बने हुए हैं, बेसमेंट बने हुए हैं सब यहाँ पे। बेसिकली मैं आपकी नजर डालूं आगरा फोर्ट पे ना, तो आगरा फोर्ट जो है राशिद भाई एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिला इमारत है, 3 आपके नीचे हैं और 2 आपके ऊपर है। तो बाकी जो बेसमेंट है वो इसी तरह के कारखाने और वो बने हुए हैं सब। फ्रंट में जो गार्डन है राशिद भाई जी, ये शाहजहां के टाइम में एक पानी का टैंक था। ये पानी का टैंक था, एवरीथिंग फॉर जो गार्डन देख रहे हैं आप, सारा कुछ ये पानी का टैंक था और प्लेटफॉर्म लेवल से 5 फीट डीप था। अच्छा, प्लेटफॉर्म से 5 फीट नीचे था और इससे फिश पैलेस मछली भवन कहा जाता है। इसे मछली भवन भी कहा जाता है। क्या था, समय के हिसाब से शाहजहां के पास में जी, जब ही वाज द लाइफ ऑफ द किंग, जब शाहजहां अपने पावर में था तो यहाँ बैठ के फिशिंग किया करता था। यहाँ बैठ के सीट है ना व्हाइट मार्बल का, यहाँ बैठ के फिशिंग किया करता था। और फिशिंग भी बाई स्टिक से नहीं होता था, बाई एरोस के थ्रू होता था ऐसे। अच्छा, बाकी रिंग टाइप स्टोन लगे हुए हैं, सब टॉर्चेस के लिए यूज होते थे, सब मशाल लगते थे। जो लाइट है वो पानी में रिफ्लेक्ट होती थी, है ना, तो इजीली हंटिंग ए फिश यूज कर रहा है एज ए साइड ऑफिसेस। एएसआई इनको आज भी यूज कर रहा है एज ए साइड ऑफिसेस इन सब। हाँ जी साजिद भाई, ये क्या चीज है? ये दीवाने आम जाने के लिए रास्ता है। यहाँ ऊपर में एक बालकनी बना हुआ है, डोर के अपोजिट साइड में। अभी हम फ्रंट से इसको देख पाएंगे, जहाँ राजा बैठता था। और उस टाइम में वहाँ एक सीट हुआ करती थी जो वर्ल्ड फेमस थ्रोन था, जिसे कहते थे पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। जो उस टाइम में आई थिंक 1100 किलो गोल्ड का था।
और विश्व का एक सबसे बड़ा डायमंड था कॉल्ड कोहिनूर। और उस टाइम में जो डायमंड था वो मोर देन 720 कैरेट, अभी 105 कैरेट का है। और अभी नेशनल म्यूजियम इंग्लैंड के अंदर विक्टोरिया के क्राउन में लगा है वो डायमंड्स। नगीना मस्जिद देखेंगे अभी आप अंदर से, और ये मस्जिद खुला हुआ है, यहाँ से रास्ता है मस्जिद के लिए। और अभी आप यहाँ जूते उतारेंगे और देखकर आएंगे। ये जो मस्जिद थी शाहजहां ने अपने हरम की लेडीजों के लिए बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए। ये अभी भी ओपन है, यहाँ अभी भी ओपन है, और अभी आप देख सकते हैं अंदर से। यहाँ जूते उतारिए आप। चलो नगीना मस्जिद देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा, ये है नगीना मस्जिद जो राजा ने लेडीजों के लिए बनाई थी। यहाँ पर लेडीज नमाज अदा करती है। ये मस्जिद, इसका फर्श दिखाओ जरा। मस्जिद का फर्श ये चटाई नुमा पत्थर में डिजाइन बना हुआ है ये सारा, बिल्कुल। और इधर ये शायद ये पानी आने का होगा, ये फाउंटेन लगा होगा यहाँ पे। ये वजू खाना होगा उस समय का। जाएंगे वो दीवाने आम जाएंगे साइज भाई, और ये रास्ता दीवाने आम जाने के लिए है। ये वाला ये रास्ता दीवाने आम जाने के लिए है। ये वही बालकनी है जो मैंने आपको पीछे से बताया, पीछे से भी दिखाई थी हमने। जो पीकॉक थ्रोन था वो यहीं पे था। यहाँ राजा बैठता था, यहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर, साइड में जो विंडो है उनके वाइफ के लिए, मंत्रिमंडल के सारे लोग यहाँ बैठते थे। या नीचे बैठते थे कैटेगरी के हिसाब से सब यहीं बैठते थे। और ग्राउंड में सारा पब्लिक होती थी। ग्राउंड में बाहर सारी पब्लिक होती थी। पब्लिक को राजा और राजा को पब्लिक नजर आती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर 64 पिलर बने हुए हैं। ये 64 पिलर हैं, 64 पिलर हैं। सारे पिलर और आर्चेस वो सब सिमेट्रिकल बनाए। यानी एक लाइन एक सेंटर में नजर आते हैं, आर्च और पिलर, तो इजीली पब्लिक राजा को देख लेती है और राजा पब्लिक को देख लेता है। मतलब ये इस तरीके से बने हुए, अगर पब्लिक इधर भी होगी तो भी राजा को देखेगी, और इधर होगी तो भी राजा सामने तो दिखाई देगा। इसी तरीके से बनी हुई है सारी। बाकी ये जो पार्ट है राशिद भाई, सारा आर्मी कंट्रोलमेंट है, यहाँ भारतीय सेना रहती है इधर। अंदर जो वॉल है ये मोती मस्जिद है, कॉमन पब्लिक यूज के लिए थी। अच्छा। शाहजहां ने इसका निर्माण सन 1644 में आम पब्लिक के नमाज पढ़ने के लिए कराया है। इसका जो फ्रंट गेट है ना वो ऐसे सामने से है राशिद भाई। उसको कैसे आप देख पाएंगे कि भाई ये ब्रिटिश है या मुगल है। तो ये मार्क है विक्टोरिया का क्राउन बना हुआ है ऊपर में इसके ये मोहर है यहाँ विक्टोरिया की जी। इससे मालूम चल जाता है कि इजीली ये ब्रिटिश कैनन है। और ये इधर सामने जो ये वाली मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनवाया था 1644 में। लेकिन अब क्लोज है, अभी क्लोज है। ये सामने कब्र है राशिद भाई, ये वाली कब्र, ये एक ब्रिटिश जनरल गवर्नर की है, जॉन रशल कॉल्बिन, जो ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का गवर्नर था। 1857 में इसका यहाँ डेथ हुआ था कॉलरा से। यहाँ बैरिड कर दिया, और उस टाइम में ब्रिटिश रूलिंग थी। अच्छा। अपने देश में फर्स्ट म्यूटनी हुआ था, पहला क्रांति हुआ था मंगल पांडे विद्रोह, जो आपके मेरठ से चला था भाई। जी। उस दरमियान इसकी यहाँ डेथ हुई थी, तो यहाँ बैरिड किया। इसको बाहर नहीं ले गए, इसको बाहर नहीं ले गए, इसको यहीं बैरिड किया। साजिद भाई ये वाला गेट हम बाहर, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब बाहर हो जाएंगे राशिद भाई। उधर के बैक से ही आप लोगों ने एंट्री की, हम लोगों ने एंट्री की थी। और यहाँ से बाहर हो गए। बाहर और ये क्या है ना राशिद भाई, आम देख के ये आप गौर करेंगे कि ये जो गेट क्या है जी, ये रॉयल फैमिली एग्जिट मान सकते हैं आप इसको। सिर्फ जो रॉयल पैलेसेस को एग्जिट करता है। अच्छा। बाकी फोर्ट का जो सर्किल था जहाँ से भी आप एंटर हुए थे, जी, वो मेन गेट तो वही था। मेन गेट वही था। ये तो रॉयल पैलेसेस का एग्जिट है। रॉयल पैलेस का एग्जिट है। इधर ये दीवाने